नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, नेपाल और अमेरिका के बीच में एक टेंशन होती हुई नज़र आ रही है और ये जो टेंशन है वो है मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, जिसके तहत अभी तक नेपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसे में ये जो अमेरिका का प्रोजेक्ट है वो अधर में लटका हुआ दिख रहा है और अमेरिका अब काफ़ी सख्त तेवरों से नेपाल को चेतावनी भी दे रहा है कि भैया अगर आपने 28 फरवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो हम इस एमसीसी के जो समझौता है उसे रद्द कर देंगे। और ऑलरेडी जो नेपाल है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में उसकी हालत और ज़्यादा खस्ता हो जाएगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें चाइना का एंगल भी है और चाइना की वजह से अभी तक नेपाल ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सहमति नहीं दी है। और ऐसे में जो ये मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन है, इसका एक प्रावधान है कि इसमें नेपाल की संसद की जो मंजूरी है वो लेना बेहद आवश्यक है। और 2017 में इन दोनों देशों ने एग्रीमेंट पर साइन भी किए थे, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। तो ऐसे में 28 फरवरी का एक लास्ट मौका नेपाल के हाथ में है और यहाँ पर अमेरिका ने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए अपनी ये नई पॉलिसी शामिल की है। ऐसे में वो नेपाल को सहायता राशि मुहैया कराएगा। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीसी पर सब आम राय बनाए। और ऐसे में उनके जो साथी हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, उनको भी उन्होंने लेटर लिखा है कि 28 फरवरी तक हमें किसी भी हाल में अमेरिका को एमसीसी के ऊपर जवाब देना है। और वहीं अमेरिका की तरफ से भी साफ तौर पर चैलेंज कहा जा रहा है कि भैया अगर आपने नहीं किया तो हम पूरी तरीके से ये जो अनुदान राशि है वो समाप्त कर देंगे। वहीं एमसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी कहा है कि 28 फरवरी तक अगर आपकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जो एमसीसी बोर्ड है वो 22 मार्च की बैठक के रूप में अगले कदमों पर चर्चा करेगा। और इसीलिए 28 फरवरी एक लास्ट डेट रखी गई है नेपाल के पास, जिसमें कि अमेरिका ने लाखों डॉलर की मदद करनी थी। किसकी? नेपाल की। और ऐसे में नेपाल अपने साथियों के साथ सहयोग नहीं बना पा रहा है, जो उनकी करंट यानी कि जो वर्तमान में उनकी जो सरकार है। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत अमेरिका नेपाल की एक परियोजना में मदद दे रहा है। हालांकि 2017 में जैसे मैंने कहा कि इस बात पर वो सहमत हुआ था अमेरिका कि अमेरिका खुद $500 मिलियन की मदद से, और जिसमें कि नेपाल को भी $130 मिलियन का निवेश करना है। इन सब को मिलाकर नेपाल में एक पावर ट्रांसमिशन लाइन और 300 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उन्हें अपग्रेड करना था। एमसीसी का लक्ष्य है अमेरिका का इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना। और यही वजह है कि चीनी समर्थक केपी शर्मा ओली लगातार इस समझौते का विरोध करते रहे। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर ये चैलेंज अब नेपाल के सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा कि नेपाल पूरी तरीके से चाइना के हाथों में आ चुका है। और ऐसे में वो जो अनुदान राशि देता है, कौन? चाइना, तो वो उस देश की संप्रभुता को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं अमेरिका ने जब इसके काउंटर करने के लिए ये एमसीसी प्रोजेक्ट सामने जब वो लाए थे, तो उसका साफ तौर पर मकसद था कि वो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करेंगे जिस तरीके से चाइना करता है। तो ये नेपाल के हाथ में एक विन विन सिचुएशन थी। अगर वो यहाँ पर अमेरिका की इस पहल को हाँ कर देता है तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर चाइना को लगेगा। उसका BRI प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी अधर में पड़ चुका है, उसको एक और चैलेंज यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर नेपाल के लोगों को और ख़ास करके नेपाल की सरकार को एमसीसी पर आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश के हित के लिए कार्य करने चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।